प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली सरकार के दौरान कहा था कि अगर पाकिस्तान की इंटरफेरेंस जम्मू कश्मीर में बनना हुई तो हम भी बलूचिस्तान में बलोचों का साथ दे सकते हैं। एक समय पे घोड़े पे कश्मीर फतेह कर देंगे, घोड़े पे जाके हम कश्मीर में हम सब परचम लहराएंगे, बिल्कुल टॉप पे होंगे। एक धमाका हुआ बलूचिस्तान में, अरे इंडिया ने मार दिया, इंडिया ने मार दिया। लेकिन सच बात यह है ताहिर साहब कि एवरी एक्शन हैज गॉट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बलूचिस्तान के अंदर बड़ा खेल शुरू हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। बलूचिस्तान में 3 जगह और बलोच क्रांतिकारियों ने पाकिस्तान आर्मी पे हमला कर दिया है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हर तरह का हरबा अपना रहे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान की अफवाज का कोई बड़ा नुकसान किया जा सके। अब बताया गया है कि तुर्बत के इलाके में, बलूचिस्तान तुर्बत में बालगतर का जो इलाका है, वहां पर भी एक जंग का आगाज हो चुका है और वहां पर भी हमलावर आ चुके हैं और उन्होंने हमले कर दिए हैं। आप ये बात याद रखिए कि अगर आपने ये ऐसी इस तरह की खबर छुपाई, आप छुपाते रहे, तो ये नहीं हो सकता कि वो मीडिया पर ना आए। वो खबरें मीडिया पर आएंगी ही आएंगी। मुबारकबादी दी जा सकती है तो मैं बलोच भाइयों को, बलोच बहनों को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया जो कि पाकिस्तानी फौज शर्म से डूब मर जाए अगर थोड़ी गैरत हो तो इनमें। ज़ाहिर है पाकिस्तान की ISPR या पाकिस्तान का ऑफिशियल वो तो नहीं बताएगा आपको। वो पहले कह रहे थे कि नहीं खाली 1 जख्मी हुआ है, फिर आए 4 पे, फिर होम मिनिस्टर ने कह दिया कि 12 मर गए हैं, लेकिन 100 तो कंफर्म है कि 100 से ज्यादा तो हुआ है। बलूच लड़ाकों ने दावा किया है कि उन्होंने शुक्रवार को बलूचिस्तान प्रांत के अशांत केच जिले के तुर्बत में पाकिस्तानी नौसेना के अड्डों पर कई रॉकेटों से हमला किया। तुर्बत एक महत्वपूर्ण पाकिस्तानी नौसैनिक अड्डा है, साथ ही विवादास्पद चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपैक के तहत हवाई आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बलूच लड़ाकों ने ये भी दावा किया है कि उनके लड़ाकों का अभी भी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के पांगजूर शिविर पर कब्जा है। अब से कुछ देर पहले बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के SSG ने शिविर में प्रवेश करने का प्रयास किया। हालांकि मजीद ब्रिगेड के लड़ाकों ने बहादुरी से मुकाबला किया और SSG के हमले को नाकाम कर दिया। इससे पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने शुक्रवार को दावा किया था कि उसने पांगजूर शिविर पर एक पाकिस्तानी सैन्य ड्रोन को मार गिराया था, जो अभी भी उनके नियंत्रण में है। बुधवार की शाम को BLA लड़ाकों ने पांजगुर और नौशकी में पाकिस्तानी फ्रंटियर कोर के शिविरों पर हमला किया। बलूच सूत्रों का दावा है कि इस साहसिक हमले में 100 से अधिक पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी मारे गए थे। बलूचिस्तान में 3 जगह और बलोच क्रांतिकारियों ने पाकिस्तान आर्मी पे हमला कर दिया है। पहली खबर तो पंजगोर से ही है कि पंजगोर में हालात अभी भी खराब हैं। 40 घंटे गुजर गए हैं और कब्जा अभी भी बलोच क्रांतिकारियों के पास है। FC का फ्रंटियर कोर जो कि आर्मी की एक ब्रांच है, जो बलूचिस्तान में आर्मी की जो ब्रिगेड है उस पे उनके हेडक्वार्टर पे है। मजीद जो खबरें हैं वो तुर्बत एक और इलाका है बलूचिस्तान का, जहाँ पे एक जोरदार धमाका हुआ है और वहाँ पे भगदड़ मची हुई है। आर्मी के अड्डे के ऊपर, सुना है नेवल अड्डे के ऊपर अटैक हुआ है। पंजगोर में फौज ने लोगों को घरों को छोड़ के भागने का हुक्म दिया है, क्योंकि अब वो जाहिर है वो क्रांतिकारियों से नहीं लड़ पा रहे, तो वो आम सिविलियंस को टारगेट बना रहे हैं। रात 12 बजे बहुत ही ज़बरदस्त हमला हुआ है। तकरीबन 1 दर्जन रॉकेट फायर किए गए जो कैंप में जाके गिरे हैं, फौजियों के कैंप में जाके गिरे हैं। बोलान में जो हमला हुआ है ना, वो अभी तक बलोच लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान जुनैद बलोच ने अपने ऑफिशियल चैनल पे कहा है कि मजीद ब्रिगेड जो है बलोच लिबरेशन आर्मी की, उसने 48 घंटे से कब्जा जारी रखा है पंजगोर के इलाके में। इसके अलावा वो बता रहे हैं कि काफ़ी हमारे 9 फिदाइन भी शहीद हो गए और 100 से ज़्यादा फौजी हमने मार दिए हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हर तरह का हरबा अपना रहे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान की अफवाज का कोई बड़ा नुकसान किया जा सके। पंजगोर और उसके साथ ही साथ नौशकी के अंदर होने वाले सानेहात, और इसमें जो केच में सबसे पहले सानेहा हुआ जिसमें 10 पाकिस्तान के फौजी जवानों को शहीद किया गया। ईरान से 50 दहशतगर्द आए और बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद भागे और फिर FC के हेडक्वार्टर पर हमला करने की जिसारत की। साथ ही साथ FC का एक कैंप है, उस पर भी इन्होंने हमला किया। ये साइमल्टेनियसली 2 हमले थे, लेकिन अब जो इत्तलात हैं वो बड़ी ही तशवीशनाक हैं और ये तफसीलात नाज़रीन इकराम पाकिस्तान की नेवी के एक बेस के हवाले से हैं और ये भी बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत से आ रही हैं। उसी तर्ज का हमला, पहले धमाका हुआ, फिर फायरिंग का तबादला हुआ और तुर्बत बलूचिस्तान के अंदर पहले धमाका हुआ और फिर दहशतगर्दों और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, फायरिंग का तबादला हुआ। बलूचिस्तान के अंदर बड़ा खेल शुरू हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। एक वजह तो यह है
कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो बीजिंग में मौजूद हैं और उनके चीन जाने से पहले ये सारा खेल शुरू करने का मकसद ये था, चूंकि इमरान खान का चीन का दौरा इंपॉर्टेंट है और इस वक्त मशरिक और मगरिब के जो दो ब्लॉक्स हैं, तो पाकिस्तान अपने दोस्त चीन के साथ खड़ा हुआ है, वहां पे प्यूटन आए हुए हैं, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान जो हैं वहां पे शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं और जाहिर बात है हम उस ब्लॉक के एक अहम मेंबर हैं और हमने अफगानिस्तान के अंदर दीगर मामलात के अंदर अपने दोस्त का साथ दिया, दोस्त ने हमारा साथ दिया। तो ऐसे मौके के ऊपर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना बहुत जरूरी था, इसलिए ये तमाम जो ताकतें हैं वो बहुत मुतहर्रिक दिखाई दे रही हैं और कॉन्टिन्यूसली आप ये देखें प्राइम मिनिस्टर के रवाना होने से लेकर प्राइम मिनिस्टर के वहां मौजूद होने तक कॉन्टिन्यूस हमले हो रहे। ये सोच रहे थे कि पंजगोर और नौशकी में जो कुछ हुआ अब उसके बाद मामला ये खत्म हो जाएगा, लेकिन हम ये भी जानते थे कि वहां पर अभी 5 लोग मौजूद हैं जिनको पकड़ा नहीं जा सका, 5 हमलावर जो कि बाजार में दाखिल हुए थे, उसके बाद वो नहीं मिल सके थे। तो वो फाइट अभी तक जारी है, वहां पर वो जंग दो बदू अभी तक जारी है और इसके साथ ही तुर्बत में भी इसी तरह के वाकयात सुनने को मिल रहे हैं। अब बताया गया है कि तुर्बत के इलाके में, बलूचिस्तान तुर्बत में बालगतर का जो इलाका है वहां पर भी एक जंग का आगाज हो चुका है और वहां पर भी हमलावर आ चुके हैं और उन्होंने हमले कर दिए हैं। जो कुछ इस वक्त चल रहा है, वजीर आजम पाकिस्तान इस वक्त चाइना में है, 4 रोज़ा दौरे पर, 4 दिन के लिए वो वहाँ पर हैं और हम बहुत अच्छी बात होती कि हम दुआ कर रहे थे कि जो पंजगोर और नौशकी में हुआ वो वहीं पर ख़त्म हो जाता, लेकिन वो वहाँ पर ख़त्म अभी तक नहीं हुआ बल्कि दूसरी जगहों पर स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये नज़र आ रहा है कि दहशतगर्दी की एक और बहुत ही तेज़ लहर जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। और इस मौके पर जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ एक बड़ा डेलीगेशन जिसमें कि फॉरेन मिनिस्टर भी हों, जिसमें शायद फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, 5, 6, 7 लोग जो हैं वो उनके साथ शायद मौजूद हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, तो ऐसे मौके पर मैं ये समझती हूँ उन्हें अपने विजिट को मुख्तसर कर देना चाहिए, अपने विजिट को शॉर्ट करके वापस आ जाना चाहिए। आप ये बात याद रखिए कि अगर आपने ये ऐसी इस तरह की खबर छुपाई, आप छुपाते रहे, तो ये नहीं हो सकता कि वो मीडिया पर ना आए, वो खबरें मीडिया पर आएंगी ही आएंगी। ये जो हमले हुए हैं बलूचिस्तान में, मजीद ब्रिगेड ने उसका क्लेम लिया है, तो इस पे पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के सरकारी इदारे कह रहे हैं कि 7 फौजी मारे गए, मगर जो सोशल मीडिया पे शोर है वो तो कोई 100 के करीब लोग बता रहे हैं। तो ये जो स्टैट्स हैं इनका जो इतना ज्यादा घपला है, ये आपको कैसे दिखता है? ताहिर साहब, मैं तो आपको बताऊं, मैं बलोचों पे ज्यादा विश्वास करूंगा। मैं बता, पाकिस्तानी फौज पे इट्स नॉट अ ट्रस्टवर्दी आर्मी सर। इस आर्मी ने कारगिल में अपने बंदे छोड़ दिए थे, वीडियोस अवेलेबल हैं सर, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें बाद में हमने इनके बंदों को दफनाया, वहां पे नमाज जनाजा हमने पढ़ी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली सरकार के दौरान कहा था कि अगर पाकिस्तान की इंटरफेरेंस जम्मू कश्मीर में बंद ना हुई तो हम भी बलूचिस्तान में बलोचों का साथ दे सकते हैं। उसके बाद एक ऐसा परसेप्शन बना पाकिस्तान में कि बलूचिस्तान में जो कुछ भी होता है जो स्टेट के खिलाफ हो, तो पाकिस्तान की आम जनता भी यही समझती है कि ये सब भारत का किया धरा है। अभी फिर जहां से हमने बात शुरू की थी, अभी ये जो फिर अभी रिसेंट हुए हैं वहां पे धमाके, तो फट से 24 घंटे भी नहीं गुजरे, पाकिस्तान के मिनिस्टर शेख रशीद ने कह दिया कि भारत पीछे है। चलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया ने मान के चलिए सपोर्ट कर दिया बलूचिस्तान में, ठीक है, मानिए कि सपोर्ट कर दिया, झूठा ही सही मान लीजिए, सपोर्ट कर दिया इंडिया ने। इस पर रोना क्यों है पाकिस्तानियों को सर? पाकिस्तानी रो क्यों नहीं है फिर? ठीक है, आप एक बात बताइए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक समय पे घोड़े पे कश्मीर फतेह कर देंगे, घोड़े पे जाके हम कश्मीर में हम सब्ज परचम लहराएंगे, बिल्कुल टॉप पे होंगे, एक धमाका हुआ बलूचिस्तान में, अरे इंडिया ने मार दिया, इंडिया ने मार दिया। लेकिन सच बात यह है ताहिर साहब कि एवरी एक्शन हैज गॉट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर इनको लगता है, अगर पाकिस्तानी स्टेट को यह लगता है कि ये कश्मीर में कुछ करेंगे और इसका रिपरकशन नहीं होगा, तो ये अहमकों की जन्नत में जी रहे हैं, इसका 10 गुना ज्यादा रिपरकशन होगा। और ये आज जो पाकिस्तानी जिस स्टेट में है सर, इसका बहुत बड़ा हाथ कश्मीर का है सर। मुबारकबादी दी जा सकती है तो मैं बलोच भाइयों को, बलोच बहनों को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया, जो कि पाकिस्तानी फौज शर्म से डूब मर जाए अगर थोड़ी गैरत हो तो इनमें। तो एफसी के हेडक्वार्टर हैं नौशकी और पंजगोर में, वहां पे बलोच क्रांतिकारी पहुंच गए और फायरिंग करके तबाह कर दिया पूरे दोनों अड्डों को और सैकड़ों फौजी मार दिए। रिपोर्ट्स मुख्तलिफ हैं, ज़ाहिर पाकिस्तान की ISPR या पाकिस्तान का ऑफिशियल वो तो नहीं बताएगा आपको। वो पहले कह रहे थे कि नहीं खाली 1 जख्मी हुआ है, फिर आए 4 पे, फिर होम मिनिस्टर ने कह दिया कि 12 मर गए हैं, लेकिन 100 तो कंफर्म है कि 100 से ज़्यादा तो हुआ है। पहले ये गए नौशकी में, नौशकी के FC के उसमें घुस गए और वहाँ पे चूंकि कुछ फैमिलीज भी उनकी होती हैं बड़े बड़े फौजियों की, तो शराफत देखें बलोच क्रांतिकारियों की कि इन्होंने औरतों को और बच्चों को निकलने के रास्ता दे दिया कि भाई आप लोग निकल जाओ। ये पाकिस्तान की घटिया आर्मी नहीं करती ऐसे काम,
वो औरतों और बच्चों को तो शील्ड बना के और उनको मार पे उनके साथ ज्यादती करके तो ये सब करते रहे। बांग्लादेश का वाकया आपके सामने है, जहां मिलियन से ऊपर औरतों का रेप किया था इन्होंने वहां पे कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के एफसी वालों को मारा है, पाकिस्तान आर्मी को। अभी भी बलोच क्रांतिकारियों का वहां पे कब्जा है और कई एफसी वाले आर्मी के लोग इनके कब्जे में हैं, इनके हॉस्टेज बने हुए हैं और पाकिस्तान आर्मी कुछ कर नहीं पा रही।